डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और उसकी 6.5 एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है। एक हमें एंगल गिवन है, मेजरमेंट एंगल 60 डिग्री। एक हमें साइड गिवन है 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी सी लिखा है, ये भी सी लिखा है। इसका हरगिज मतलब एक चीज़ नहीं है। दिस रिप्रेजेंट दी साइड, दिस रिप्रेजेंट दी एंगल। क्लियरली डिफरेंट है दोनों चीज़ें। तो इन दोनों चीज़ों को देख के तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं हुआ ना कि हमने क्या करना है। तो पहले हम ऐसा करते हैं, एक इनकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हम। ये देखें, इसको मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी। सी पे एंगल उन्होंने हमें बता दिया है कि 60 डिग्री है ना। एक चीज़ ये हमें ऑलरेडी पता होती है कि बेटा ये 90 डिग्री है। अब देखो, एक हमें साइड गिवन है। अब हमारी मर्ज़ी, हम इसका नाम रखें, इसका रखें, इसका रखें। ठीक है, तो मैं बेटा इसका रख लेती हूँ क्योंकि मेरी मर्ज़ी है ना। 3√3 है, इसको मैं ए मान लेती हूँ और इसको मैं बी मान लेती हूँ। फाइंड क्या करना है, जो जो इसमें अननोन है। क्या क्या अननोन है? ए और बी, दो साइड्स अननोन है और एक एंगल मिसिंग है ना। तो ये हमने तीन चीज़ें हैं जो निकाल लेनी है। तो आओ हम ये तीन चीज़ें निकाल लेते हैं। अब देखो, जो पिछले 2-3 क्वेश्चन हमने इससे पहले किए हैं, ये उनका मिक्सचर है। कभी हमें दो साइड्स गिवन होती थी और एक एंगल या दो एंगल इस तरह। अब हमें सिर्फ एक एंगल और एक साइड गिवन है, बाकी सारा कुछ हमने खुद से ही करना है। तो हमें दो एंगल्स गिवन है, थर्ड एंगल तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि तीनों एंगल्स को प्लस करने से आंसर आना है 180 डिग्री। तो उस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आओ यूज़ करते हैं उस टेक्निक को। हमें एक बात बहुत अच्छी तरह क्लियरली पता है, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल ए किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। ठीक है जी, हम इसको सॉल्व करेंगे ना जब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल ए किसके इक्वल आ गया? 60 डिग्री के। समझ आ गई ना क्या हुआ है? 60 प्लस 90 जो होता है वो क्या होता है? 150 डिग्री। मैंने फिर से गलत कर दिया और ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है जी, तो हमें एंगल मिल गया, तीनों एंगल पूरे हुए हैं। साइड्स की तरफ आते हैं जी। हमें सिर्फ एक ही साइड गिवन है, विच इज़ हाइपोटेन्यूस। अगर आपको याद हो तो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है, अगर हमें हाइपोटेन्यूस सिर्फ गिवन है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन या कोस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं यूज़ कर लेती हूँ साइन 60 डिग्री। 30 भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, जो आपको इजी लगता है। साइन 60 डिग्री है, इसका फॉर्मूला मुझे पता है, क्या भला? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब इस 60 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है? ये साइड कौन सी? ए साइड। सॉरी, इसको 1/2 लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या है? ए। हाइपोटेन्यूस क्या होगी इसकी? अब जो हमें गिवन थी 3√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा? 2a 3√3। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 3√3/2। ए भी मिल गया। अब क्या करते हैं हम लोग? बी निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम यूज़ क्या करेंगे? कोस 60 डिग्री। ओ माय गॉड, साइन 60 डिग्री जो था वो था √3/2। इस तरह था। आई एम रियली सॉरी अगेन। और ये हो जाना था 3×3 विच इज़ 9/2। ठीक है, कोस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। कोस 60 को क्या बोलते हैं? 1/2। बेस क्या है हमारे पास बेटा जी? ये बी। हाइपोटेन्यूस हमें गिवन है 3√3। अगेन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2b = 3√3
बी किसके इक्वल आ जाएगा 3√3/2। ठीक है जी, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। जितना ज़्यादा हम करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें समझ आएगी। एक एंगल गिवन है 45 डिग्री और एक ही साइड गिवन है। पहले तो हम लोग ना एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के बाद ना हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। ये एंगल हमें पता है कि 90 डिग्री होता है। इसके सामने वाले को मान लो कि ये 45 डिग्री है। ठीक है, और ये जगह कौन सी है सी। अब देखो इसको मान लो कि ये ए है, सिमिलरली ये बी है। एक ही साइड गिवन है ना, आप जो मर्ज़ी रख लो, इसको हाइपोटेनस रख लेते हैं हम लोग अपनी आसानी के लिए। तो हम लोग रखते हैं ए इज इक्वल्स टू 8, बी और सी हमें नहीं पता। ठीक है जी, शुरू करते हैं। हमें एक बात बहुत अच्छी तरह से पता है अगेन कि अगर हम 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल ए करेंगे तो आंसर आने वाला है 180 डिग्री, है ना। 90 और 45 को कर लेते हैं प्लस, क्या होगा 90 और 45 को प्लस करने से क्या आता है, आई होप सो क्या आता है 135। तो जब हम माइनस करेंगे इसमें से 135 डिग्री तो अगेन एंगल क्या मिल जाएगा भला हमें 45 डिग्री। एंगल तीनों पूरे हो गए ना। नेक्स्ट साइड की तरफ मूव होते हैं। हमें हाइपोटेनस गिवन है, हालांकि गिवन सिर्फ एक साइड थी, लेकिन क्योंकि मेंशन नहीं था कि हाइपोटेनस है, बेस है, क्या नहीं है, तो हमने उसको खुद से ही हाइपोटेनस मान लिया अपनी आसानी के लिए। हम लोग ले लेते हैं जब साइन 45 डिग्री। हमें पता है साइन का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। साइन 45 1/√2। परपेंडिकुलर क्या आएगा भला इसमें, अब हमने ये माना है ना, दोनों ही 45 है। अब हमें क्या पता हमने कौन सा माना है, तो हमने ध्यान रखना है। अगर हम ये मान रहे हैं ना तो ये है इसका परपेंडिकुलर विच इज़ बी। हाइपोटेनस क्या है बेटा 8। ऐसे ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जी। √2b इज इक्वल्स टू 8। मज़ीद सॉल्व करने पे पता चला कि b क्या है 8/√2 और साथ में सेंटीमीटर लिखना तो ज़रूरी होता ही है। नेक्स्ट मूव होते हैं कोस 45 डिग्री की तरफ। इसका क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस कौन है c, हाइपोटेनस मुझे पता है 8 और 45 भी मुझे पता है 1/√2। अगेन ये क्या आ जाएगा √2 c इज इक्वल्स टू 8 और c इज इक्वल्स टू 8/√2 सेंटीमीटर। जब ये दो एंगल 45 डिग्री के हो जाए ना तो ये वाली साइड्स भी सेम हो जाती हैं, और अगर साइड्स सेम हो जाए तो एंगल 45 डिग्री के होते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक है कि चेक करने के लिए कि वाकई आंसर ठीक आया है कि नहीं। अगले पार्ट की तरफ मूव होते हैं। इसमें देखो प्यारे बच्चों कि हमें सिर्फ दो साइड्स ही गिवन है, एक 12 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है। अब चूँकि मेंशन नहीं है कि ये हाइपोटेनस है, बेस है, परपेंडिकुलर है, तो हम अपनी मर्ज़ी से, हमारी मर्ज़ी जो हमें इजी लगेगा हम तो वही रखेंगे इसका नाम। ठीक है, तो ये ए है, एंगल हमें एक भी नहीं गिवन, तो सारे के सारे हमें निकालने पड़ेंगे। इसको मैं ए मान लेती हूँ 12 करके, इसको मैं सी मान लेती हूँ 6 करके, और ये बी मुझे नहीं पता कि क्या है। एक एंगल तो मुझे हमेशा पता होता है कि वो 90 डिग्री है। अब देखो बेटा दो हमें साइड्स गिवन है और कोई भी एंगल गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग थ्योरम यूज़ करते हैं। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि बी का स्क्वायर जो भी होगा वो ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर होगा। बी का स्क्वायर वैसे ही ए क्या है 12 का स्क्वायर प्लस सी क्या है 6 का स्क्वायर, तो 144 प्लस 36 आई थिंक सो कि ये बन जाता है क्या बन जाता होगा भला, शायद 169, लेकिन चेक कर लेते हैं। आई डोंट नो क्या क्या वाकई ये बनता है। ओह नो, इट इज़ 180। ओके, विच इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट आंसर करेंगे तो ये आएगा b इज इक्वल्स टू 6√5 सेंटीमीटर। तो हमारी साइड्स तो चलो पूरी हो गई है ना। अब एंगल्स की तरफ बढ़ते हैं कि एंगल्स क्या क्या होने वाले हैं। एक एंगल तो हमें पता है कि होता ही 90 डिग्री का है। बाकी जो दो एंगल्स हैं वो निकालते हैं, कैसे निकलेंगे।
ठीक है जी। बी की वैल्यू भी आप लोग लिख लो 6√5। ठीक है, साइन या कोस को अब हम करने जा रहे हैं यूज़। मैं यूज़ करती हूँ साइन ऑफ थीटा। मैं निकालने जा रही हूँ साइन थीटा, या ऐसे कर लो साइन मेजरमेंट एंगल ए। ठीक है, ये वाला मैंने अब निकालना है। फॉर्मूला मुझे पता है साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसके अकॉर्डिंग, इस ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है? ये परपेंडिकुलर है ना। पहले तो ये लिख लो ना एक दफ़ा, साइन मेजरमेंट एंगल ए परपेंडिकुलर 6 और हाइपोटेन्यूज अभी हमने निकाला है 6√5 है। 6 से कैंसिल हो जाएगा। मेजरमेंट एंगल ए विच इज़ इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√5 है। हम इसे कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो नहीं कर सकते ना, कि थोड़ा ये टफ हो जाएगा वैसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आया है 26.56। तो मेजरमेंट एंगल ए जो है वो हमें ये मिल गया है। अब एक बात जो हम बहुत क्लियरली जानते हैं, कई दफ़ा मैं बता चुकी हूँ, 90 डिग्री प्लस ये वाला एंगल 26.56 प्लस मेजरमेंट एंगल सी जो है, ये सारे को अगर हम प्लस करते हैं तो ये इक्वल है 180 डिग्री के। मज़ीद सोल्व करने से पता चला कि ये आएगा 180 डिग्री माइनस दिस वन। व्हाट इज़ दिस वन? दिस वन इज़ 116.56 डिग्री। इसको हमने माइनस करना है 180 डिग्री में से, तो आंसर क्या आएगा? रुके हम करके देख लेते हैं। माइनस 116.56, तो ये देखें बेटा आंसर आया है 63.44। तो मेजरमेंट एंगल सी 63.44 डिग्री। देखो बेटा अब क्या हुआ है भला, हमें ये एक साइड भी मिल गई है। ठीक है, हमें एक ही साइड चाहिए थी क्योंकि दो तो हमें गिवन थी। एक एंगल ये मिल गया, एक एंगल ये मिल चुका है, सारा कुछ पूरा हो गया ना। ये भी मिल गया है, ये भी मिल गया है और ये भी मिल गई है। आगे चलते हैं हम लोग इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, जो लिटिल बिट चेंज है। इसमें क्या है, एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। चलो जिसकी डायग्राम ड्रा करते हैं हम लोग अपनी मर्ज़ी से। मैं इसको सी मानूंगी, मेरी मर्ज़ी है। ये एंगल तो 90 डिग्री ही है, इसको मैं बी मान लेती हूँ। ये ए है और ये एंगल गिवन है 60 डिग्री है। ये वाला चलो सी है, हम निकाल लेंगे। ये साइड ए लगा लो, ये बी लगा लो। ये भी अभी फाइंड ही करनी है। दो एंगल गिवन है, जल्दी से हम थर्ड एंगल निकाल लेते हैं। थर्ड एंगल क्या होगा, वो ही नो कि 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ जाएगा 150 डिग्री। थैंक गॉड अभी मैंने सही लिखा है थर्ड अटैम्प्ट में। तो मेजरमेंट एंगल सी किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री विच इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अंडरस्टूड? एक एंगल गिवन था, एक फाइंड कर लिया और एक हमें पता है कि क्या होता है 90 डिग्री। एक साइड गिवन है, बाकी दो हमें अब फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग ये दो साइड्स? हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लाइक साइन थीटा कोस थीटा। मैं यूज़ करने जा रही हूँ साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री ये है, इसके अकॉर्डिंग पहले फॉर्मूला लिख देते हैं ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर कौन है, ये तो बेस है ना इसकी, ये चीज़ है परपेंडिकुलर बेटा इस पे। 1/2 इज इक्वल्स टू बी ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, 4 है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है, 4। सॉल्व करते हैं जी। 2 1 2 2 2 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पता चल गया कि बी क्या है, 2 सेंटीमीटर। सिंपल। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो 2 पे और 4 पे, या सिंपली आप ये कर लो कि अब कोस 30 डिग्री यूज़ कर लो, फिर भी निकल आएगा आसानी से। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कर लो। कोस 30 डिग्री क्या होता है जी, √3/2
बेस क्या आएगी 30 डिग्री के हिसाब से, ये क्या है ए, हाइपोटेन्यूज मुझे पता है 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ए क्या आ जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, तो आपको जो मेथड सही लगता है आप वो कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, उसमें देखते हैं कि क्या है। ये देखो बेटा, इसका 5th पार्ट सेम बिल्कुल वैसे है, एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। जल्दी से मैं ड्रा कर लेती हूँ इसको। ठीक है। मेजरमेंट एंगल ए गिवन है, ये मान लो 30 डिग्री है, यही ए है। ये कोई 4 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है सी। ठीक है ना। ये 90 डिग्री एंगल है और ये बी है, हमें नहीं पता कि क्या है। ये देखो बेटा 4 है, ये 30 है और ये 90, ऐसा ही है ना। तो अब देखते हैं हम लोग, हमें क्या क्या फाइंड करना है। ये बी है और ये सी है। एक बात जो हमें क्विकली पता चल चुकी है कि अगर हम 30 + 90 + मेजरमेंट एंगल बी करेंगे तो आंसर आना है 180 डिग्री। ये बात आपको फिंगर टिप्स से पता होनी चाहिए। तो मेजरमेंट एंगल बी जो आएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। मेजरमेंट एंगल बी क्या आ जाएगा, सिंपली 60 डिग्री। ये लो भाई, लिख दिया। अब हमें साइड्स चाहिए बी और सी, यूज़ करते हैं जी हम लोग फिर अगेन साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन 30 डिग्री 1/2, परपेंडिकुलर सी हाइपोटेन्यूज 4, सेम एज इट इज़ था 1, ये 2 हो जाएगा। सी क्या निकल आएगा 2 सेंटीमीटर, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ठीक है। कोस 30 डिग्री बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कोस की वैल्यू क्या होती है बेटा √3/2। इसकी बेस कौन है, ये बी साहब हैं और ये 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो बी क्या निकला है 2√3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इधर मल्टीप्लाई किया है। इसमें और पिछले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना फ़र्क था, 60 गिवन था और हमने 30 निकाल लिया था, यहाँ पे 30 गिवन है तो हमने 60 निकाल लिया, बाकी कुछ फ़र्क था ही नहीं। ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा। इसका 6 पार्ट और आखिरी पार्ट है, इसमें 2 साइड्स गिवन है। सिंपल हम लोग एक बनाते हैं डायग्राम। एक साइड में मान लूँ कि b = 10 है, इसको मैं मान लेती हूँ p = 6 सेंटीमीटर है। ये a मैंने भी फाइंड करनी है, ये एंगल भी फाइंड करना है, ये भी, और ये मुझे पता है कि ये 90 डिग्री ही होता है b, और ये c। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर = b² + p² होगा। a² 10 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर 100 + 36, तो ये क्या हो जाएगा 136। इसका आप लोग लोगे स्क्वायर रूट लोगे तो आएगा 2 × 34 सेंटीमीटर। Here we got the third side as well. Now we trying to find the angle. एंगल देखते हैं हम लोग लेते हैं जी साइन ऑफ मेजरमेंट एंगल बी ले लेती हूँ मैं। ठीक है। बी में फाइंड करने लगी हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है भला, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है बी पे, ये पी परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है ना, मतलब कि 6 साइन मेजरमेंट एंगल बी परपेंडिकुलर कौन है 6, हाइपोटेन्यूज मैंने भी निकाल लिया बेटा 2√34। सिंपल है ना, काट देते हैं। तो मेजरमेंट एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा जी, साइन इनवर्स 3/√34। इसको अब हाथ से तो नहीं कर सकते, जाहिर है हम इसको कैलकुलेटर से करेंगे। देखो बेटा 30.96। तो मेजरमेंट एंगल बी क्या है 30.96 डिग्रीज। ओके। अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर हम 90 डिग्री + 30.96 करते हैं
प्लस मेजरमेंट एंगल सी करते हैं तो आंसर क्या आएगा भला 180 डिग्री। क्या करते हैं जो भी आंसर था उसके अंदर 90 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 120.96 प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल सी 180 डिग्री माइनस 120.96 डिग्रीज करते हैं जी 180 माइनस आंसर तो क्या है भला मेजरमेंट एंगल सी 59.03। ठीक है जी, तो ये आ गया है हमारे पास लास्ट वाला एंगल भी, और एक एंगल हमने यहाँ से निकाला था, दो एंगल ये वाला और ये वाला, और साइड बी साइड ए ये भी हमने निकाल ली है a√34। ठीक है, सारा कुछ हमने निकाल लिया है, सारा कुछ हमने फाइंड कर लिया है। आ गई होगी आई होप आपको समझ कि अगर दो साइड्स गिवन है तो कैसे डील करना है, दो एंगल गिवन है तो कैसे डील करना है, एक साइड एक एंगल गिवन है तो कैसे डील करना है, एक एंगल दो साइड्स हैं तो कैसे गिवन डील करना है। अगर कोई भी एंगल गिवन नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि एक एंगल मुझे हमेशा से पता है जो वेल नोन है 90 डिग्री वाला। ठीक है, वो आपकी बहुत हेल्प कर देता है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।